Hello, dear students. Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir, and I welcome all of you with the greetings of a new concept here today, that is structure of brain. But before proceeding towards the components of brain or encephalon, uh, I would like to discuss upon the meninges of brain today. ठीक है first. तो meninges of brain क्या होता है? एज यू नो, कल भी मैंने ये बातें जो है आपको सिखाई थी कि meninges होते हैं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस कवरिंग्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड विच लाइज बिटवीन देम एंड द सराउंडिंग स्केलेटन. ये meninges जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होते हैं एंड दीज आर थ्री इन नंबर एज यू नो. इसमें ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर होते हैं. ठीक है, तो starting from outside to inside they are dura matter, arachnoid matter and pia matter. ठीक है, तो as far as the protection of the brain is concerned, we have two protective physical protective layers here. One is bony and case. ठीक है, bony and case, that is cranium here, that is outermost. यहाँ पे जो structure मैंने बनाया है ये bony है, ये वाला bony structure है, और ये बोन का बना हुआ होता है, उस void structure है in the form of a cranium. ये क्रैनियम की सूरत में होता है. वो कल क्रैनियम क्या होता है वो हमने कल पढ़ा है. तो उसके बाद जो तीन लेयर्स आते हैं जो क्रैनियम का हिस्सा नहीं है, लेकिन दे आकर इन बिटवीन द मैटर ऑफ द ब्रेन, एज इन बिटवीन द मैटर ऑफ द ब्रेन एंड क्रैनियम. और दीज थ्री लेयर्स क्या होते हैं? ये आउटर मोस्ट जो होता है दैट इज ड्यूरा मैटर. ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज ड्यूरा मैटर, और उसके नीचे जो स्पेस होती है उसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है सब ड्यूरल स्पेस, दैट वाली स्पेस जो है सब ड्यूरल स्पेस. सो कुल मिला के हम कहेंगे यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज ड्यूरामीटर, उसके बाद स्पेस आती है दैट इज सब ड्यूरल स्पेस, उसके बाद सेकंड लेयर जो आती है मिडल लेयर, उसको एरेकनाइड मैटर बोलते हैं. मिडल लेयर को एरेकनाइड मैटर होता है. तो एरेकनाइड मैटर के ये जो बेस में एक स्पेस रहती है उसको सब एरेकनाइड स्पेस, और वी कैन से द स्पेस बिटवीन द पिया मैटर. ये वाला जो जोन है दैट इज नोन एज पिया मैटर. पिया मैटर और एरेकनाइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है दैट इज वो ये पिया मैटर है. तो पिया मैटर और एरेकनाइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है दैट इज सब एरेकनाइड स्पेस. और उसके बाद जो है दैट इज दिस जोन इनरमोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, दैट इज पिया मैटर हियर. तो पिया मैटर जो है पिया मैटर के बेस में जो होता है ग्रे मैटर. फिर ग्रे मैटर इज नॉट द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन, इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन. वो हम डिस्कस करेंगे आज क्या होता है इसमें, इसकी कंपोजिशन क्या होती है. और ग्रे मैटर के नीचे जो होता है ये बेस में जो इनर मोस्ट रीजन होता है दैट इज व्हाइट मैटर हियर. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं meninges. meninges ऑफ ब्रेन. meninges आर द outermost protective membranous coverings of brain and spinal cord which lies between them and the surrounding skeleton. surrounding skeleton और उस मैटर के दरमियान जो कुछ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस कवरिंग्स आते हैं उनको हम meninges बोलते हैं एंड ईच कवरिंग इज नोन एज meninx. ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे आउटर मोस्ट लेयर पे. चलो इस बोनी स्कल का छोड़ो, अभी हम meninges का पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे ड्यूरा मैटर की बात करेंगे. सबसे पहले ड्यूरा मैटर की बात करेंगे. तो ड्यूरा मैटर में क्या आपको देखना है, ड्यूरा मैटर जो है इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ व्हाट वी कॉल इट ब्रेन. ठीक है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन. तो यहाँ पे अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में. मैं मतलब ऐसे ही रिपीट करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये फिर मिटाना पड़ेगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आ जाएगा. क्योंकि ये वाला कंसेप्ट, मेनिकस वाला कंसेप्ट वो कंसेप्ट है जो डायग्राम के बिना आपको समझ में नहीं आएगा. तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की है डायग्रामेटिकली, इसको ड्यूरा मैटर बोलते हैं. ठीक है, तो ड्यूरा मैटर में क्या है, एक मिनट. शाबाश. तो ये वाला जो है आपका, ये वाली लेयर जो है आपकी दैट इज ड्यूरा मैटर. इट इज आउटर मोस्ट, आप नोट भी कर सकते हैं, इट इज आउटर मोस्ट डबल लेयर ऑफ फिब्रस टिश्यू. ये फिब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है. ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रस थिक डबल लेयर बनी हुई होती है फिब्रस टिश्यू की. एक लेयर मैंने यहाँ पे इस तरह इसको नोट किया है, ऐसे ऐसे ऐसे. दूसरी लेयर यहाँ से नीचे से जा रही है. ठीक है, एक लेयर ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इस तरह,
तो दूसरी लेयर यहाँ से जा रही है, ये डबल थिक कोटिंग होती है, मेम्ब्रेनस कोटिंग होती है, तो जिसको हम ड्यूरा मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डबल थिक लेयर जो होती है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट लाइज द क्रैनियल कैविटी, क्रैनियल कैविटी यहाँ पे, ये तो क्रैनियम है, उसकी इनर मोस्ट के कैविटी है उसके दरमियान में लाई करता है, और जो है यू नो लाइन इज द इनर कैविटी ऑफ द सकल, ठीक है। इट इज इंटरनल सरफेस इज लाइनेड विद सिंपल सिक्योमस, जो इंटरनल लाइनिंग जो है इसकी यहाँ से जो जाती है, दैट इज लाइनेड विद सिंपल सिक्योमस एपिथेलियम, सिंपल सिक्योमस एपिथेलियम है उसमें, यानी कि सिक्योमस सेल्स का बना हुआ होता है। तो सिंपल सिक्योमस एपिथेलियम विच इज मेसेनकाइमल इन ऑरिजिन, जो कि मेसेनकाइम से बनते हैं वो सेल्स, तो उसका ऑरिजिन जो है दैट इज सिंपल सिक्योमस। यानी कि कुल मिला के ये ड्यूरामेटर जो है दैट इज ए डबल थिक, ठीक है, मेम्ब्रेनस कवरिंग फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। उसकी जो आउटर लेयर होती है उसकी तो डबल लेयर है, आउटर लेयर है और इनर लेयर है, यहाँ से इनर लेयर जाती है, यहाँ से ऊपर से आउटर लेयर आती है। तो ये एक मोटी परत की तरफ जो है एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसको ड्यूरामेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ड्यूरामेटर के लोअर लेयर जो होती है बेस बेस के ओर, यहाँ पे बेस की ओर ये वाली जो लेयर आती है उसको दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और उन एपिथेलियल सेल्स का ऑरिजिन जो है दैट इज एम्ब्रियोनिक मेसेनकाइम, ठीक है, दैट इज इट। तो उसके बाद जो है, उसके बाद एक स्पेस आती है, एक स्पेस आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस, ठीक है, उसको बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस। एज पर एज दिस ड्यूरामेटर इज कंसर्न, ये जो ड्यूरामेटर जो है ये नॉन वेस्कुलर होती है, उसको ब्लड सप्लाई नहीं होती है। नॉन वेस्कुलर मीनस हैविंग नो ब्लड वेस्कुलर नेटवर्क, इसको ब्लड वेस्कुलर नेटवर्क नहीं होता है, ये नॉन वेस्कुलर होती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एंट्रेंस पॉइंट भी है। तो यहाँ पे उसके नीचे जो स्पेस रहती है दैट इज नोन एज सब ट्यूरल स्पेस, यानी कि स्पेस बिटवीन देयर ड्यूरामेटर एंड एरेकोनाइड मैटर, ये वाला एरेकोनाइड मैटर है, ये ड्यूरामेटर है, उसके दरमियान जो स्पेस रहती है उसको बोलते हैं सब एरेकोनाइड स्पेस, ठीक है। तो उस एरेकोनाइड स्पेस में फिल्विड होता है, लेकिन वो सेरेब्रोस्पाइनल फिल्विड नहीं होता, इसमें फिल्विड रहता है, तो वो सेरेब्रोस्पाइनल फिल्विड नहीं होता है। यहाँ पे नेक्स्ट लेयर जो होती है, सेकंड लेयर जो मिडल लेयर होती है, उसको बोलते हैं एरेकोनाइड मैटर, ये वाला लेयर जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उसको बोलते हैं एरेकोनाइड मैटर। तो ये एरेकोनाइड मैटर क्या होता है? एरेकोनाइड मैटर जो है एरेकमा, ये एरेकनी से निकला है, एरेकनी मीनस यानी स्पाइडर, ठीक है, आइडास मीनस फॉर्म, इसकी स्पाइडर लाइक फॉर्म है, यानी कि इसका इंटरकोने यहाँ पे नेटवर्क जो है फिब्रस नेटवर्क इस तरह होता है कि दैट लुक्स लाइक द स्पाइडर दैट लुक्स लाइक द स्पाइडर वेब, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज एरेकनाइड मैटर। ये मिडल प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मिडल मेनिकस होती है। अगर तीन मेनिंजेस है, एक तो ड्यूरा मैटर, दूसरा है एरेकनाइड मैटर, तीसरा है आपका पिया मैटर, तो उनके दरमियान जो मिडल वाला मैटर है दैट इज एरेकनाइड मैटर, ठीक है। तो एरेकनाइड मैटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एरेकनी स्पाइडर से निकला है, यानी कि एरेकनी का मतलब होता है स्पाइडर, यहाँ के आइडियास मीन्स फॉर्म, स्पाइडर फॉर्म, लेकिन यहाँ पे स्पाइडर जैसा नहीं होता है, स्पाइडर वेब जैसा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का फाइबर्स यहाँ पे लगा हुआ होता है, दैट लुक्स लाइक द वेब स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो दैट इज इट। तो इट इज मिडल मेनिकस विच इज थिन वेबी पोरस, एक तो ये वेबी है, वेबी आपको तो पता है, अभी मैं वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था। पोरस होता है यानी क्या, इसकी परफोरेशन होती है, एंड हैज ए सेरस एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सेरस फिल्विड भी होता है और थोड़ा बहुत, और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें, ठीक है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ नॉन वेस्कुलर, जैसे कि हमने ड्यूरामेटर में देखा है, या इसमें ये भी नॉन वेस्कुलर थी, और ये वाला लेयर जो मिडल लेयर है एरेकनाइड मैटर, ये भी नॉन वेस्कुलर है, ठीक है, एंड इज कवर्ड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। इसमें यहाँ पे अगर बीच में फाइबर्स लगे हैं, लेकिन आउटर साइड में इसके सेल्स है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है, और इनर साइड में भी इसके सेल्स लगे हुए हैं दैट आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो एपिथेलियल 9th में आपने पढ़ा होगा एपिथेलियल टिश्यू,
अभी आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके वहाँ पे टिश्यू का कंसेप्ट नहीं है, वो ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो एक तरह का एनिमल टिश्यू होता है, दैट इज epithelial टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस epithelial टिश्यू, यू नो दैट वेरी वेल। तो बीच में फाइबर्स लगे हुए होते हैं, विच मेक इट वेबी एंड पोरस, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एरेक्नाइड, ठीक है, मैटर। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, और रेटिकुलर नेटवर्क ऑफ फाइबर्स हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, लेकिन आउटर साइड और इनर साइड में सिंपल स्क्वेमस टिश्यू होता है ये, ठीक है। देयर इज अ स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नाइड मैटर, ये वाली स्पेस उसको सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। यहाँ पे इस स्पेस को सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये आपको। तो and it is filled with a fluid but not cerebrospinal fluid। यहाँ पे fluid है लेकिन वो cerebrospinal fluid नहीं होता है, ठीक है। fluid की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपना ऑरिजिन होता है। तो यहाँ पे एक तरह का fluid रहता है, दैट इज नॉट द cerebrospinal fluid। तो यहाँ पे उसके बाद हम आ जाएंगे इस वाले मैटर पे, पाया मैटर। लेकिन पाया मैटर और एरेक्नाइड मैटर के दरमियान जो स्पेस रहती है उसको सब एरेक्नाइड स्पेस बोलते हैं। सब एरेक्नाइड स्पेस इसलिए बोलते हैं, वो एरेक्नाइड के बेस में आता है, तो सब सब वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बेस की बात हो रही है, ठीक है। सब एरेक्नाइड स्पेस यानी कि एरेक्नाइड के बेसल लेयर में जो बेसल लेयर है और बेसल स्ट्रक्चर है, दैट इज सब सब उसी को बोलते हैं। तो सब एरेक्नाइड स्पेस होती है ये, ठीक है। तो इसमें भी फिलविड रहता है एंड दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फिलविड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पिया मैटर की पहले। तो पिया मैटर क्या होता है? पिया बेसिकली मीन्स टेंडर है, ठीक है। इट इज मॉडरेटली टफ इनर मेनिकस, इट इज इनर मोस्ट लेयर और इनर मेनिकस, जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है ब्रेन की, यहाँ से फिर यहाँ के और ब्रेन स्टार्ट होता है, ब्रेन मैटर, तो यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इसकी इनर मोस्ट जो है कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज पिया मैटर, ठीक है। इतना तो है। इट इज मॉडरेटली टफ इनर मेनिकस विच इज हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड पिगमेंटेड। लेकिन यहाँ पे बात डिफरेंट है, ये हाईली वेस्कुलर सप्लाई होती है इसकी, और पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है ये पिया मैटर, ठीक है। ये वाला मैटर पिया मैटर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको याद रखना है। पिया मैटर इज ऑल्सो कवर्ड विद ए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसमें भी एपिथेलियल सेल्स लगे हुए होते हैं पिया मैटर में, कवरिंग पे, बॉर्डर्स पे। तो जैसे कि आपने इसमें देखा है, इसमें देखा है, इसके बेसल लेयर में होते थे, इसके दोनों साइड में होते हैं, और इसके भी बॉर्डर साइड में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो ये आपका पिया मैटर है। तो the space between the araconide and pia matter is known as subarachnoid space। the space between the pia matter space, ये वाली space between pia matter and araconide matter is known as subarachnoid space, ठीक है। ये पहले भी बता चुका हूँ, subarachnoid। it contains cerebrospinal fluid and connective tissue strands। इसमें cerebrospinal fluid होता है, cerebrospinal fluid, और connective tissue strands यानी कि फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। तो ये वाला जो सब आपका एरेक्नाइड स्पेस जो है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं, और सेरेब्रो फ्लूइड होता है, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कोराइड प्लेक्सिस से आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दैट इज सब एरेक्नाइड स्पेस, इसमें फाइबर्स होते हैं और इसमें फ्लूइड होता है, एंड दैट फ्लूइड इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये वाला तो पता ही आपको, ये पायामीटर है, इसकी बात हो रही थी अभी, इसकी बात चल रही थी। तो इट कंटेन्स दैट इज ये जो सब एरेक्नाइड स्पेस में जो आपका फ्लूइड है, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि एट प्लेसेस पायामीटर इज फिक्सड विद द रूफ, एट प्लेसेस पायामीटर इज फिक्सड विद रूफ, ठीक है। टू आर मल्टीपल नंबर ऑफ प्लेसेस यूजुअली, यानी कि एट टू प्लेसेस पायामीटर इज फिक्सड विद द रूफ ऑफ ब्रेन, ठीक है। द फ्यूज्ड रीजन इज कॉल्ड कोराइड प्लेक्सिस, फ्यूज्ड रीजन को बोलते हैं कोराइड प्लेक्सिस, वहीं से फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आता है, ठीक है। द फ्यूज्ड रीजन इज कोराइड प्लेक्सिस, कोराइड प्लेक्सिस, यहाँ पे लिखूंगा कोराइड प्लेक्सिस, कोराइड प्लेक्सिस होता है फ्यूज्ड रीजन ऑफ, ये फ्यूज्ड रीजन होता है, फ्यूज्ड रीजन ऑफ पिया मैटर विद रूफ ऑफ ब्रेन, विद रूफ ऑफ ब्रेन,
ब्रेन मैटर, तो उसको कोराइड प्लेक्सस बोलते हैं, एंड दैट सेक्रेटेड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एंट्रेंस पॉइंट भी है, अक्सर आता है नीट में भी आपके। तो the area is specialized to secrete cerebrospinal fluid, that particular fused region or fused area cerebrospinal fluid को secrete करता है, ठीक है। तो इतना तो आपने जाना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या है, ये हिस्टोलॉजी ब्रेन में अगर हम बात करेंगे, ये वाला रीजन क्या है, ये जो होता है ये आउटर मोस्ट मैटर होता है ब्रेन का। यहाँ से फिर इस ये जो है यहाँ पे पाया मैटर है, यहाँ से बराबर जो इनर मोस्ट रीजन पे सेंटर पे जो स्पेस है उसमें फिल्ड, उसमें रहता है फिल्ड मैटर, एक ब्रेन मैटर। उसको वो ब्रेन मैटर दो चीज़ों में तकसीम किया जाता है, वो ब्रेन ही है लेकिन ब्रेन को दो मैटर्स में तकसीम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है। तो एक तो है आपका ग्रे मैटर, दूसरा है आपका वाइट मैटर। ये वाला जो है ग्रे मैटर, ये भी ब्रेन का ही पार्ट है, ये मेनिनकस नहीं है। और ये वाइट मैटर है, ये भी ब्रेन का ही पार्ट है, ये आपका मेनिनकस नहीं है, ठीक है। तो ये मेनिनकस नहीं है, यहाँ मेनिनजेस का कोई पार्ट नहीं है, यहाँ से आपका ब्रेन स्टार्ट होता है। तो ब्रेन के दो डिस्टिंक्ट रीजन्स है, आउटर मोस्ट रीजन जो है दैट इज ग्रे मैटर, और इनर मोस्ट रीजन जो है दैट इज वाइट मैटर। अब यहाँ पे मसला ये है कि क्या है ये ग्रे मैटर और क्या है वाइट मैटर। ग्रे मैटर बेसिकली होता क्या है, ये ग्रे मैटर जो यहाँ पे है ये होता क्या है। ग्रे मैटर भी पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। इट इज ग्रेश कलर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ साइटॉन, इसमें साइटॉन होते हैं यानी कि सेल बॉडी, ठीक है, डेंड्राइटिस एंड नॉन माइलिनेटेड नर्वोफाइबर्स। यानी कि ये ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन, ये ग्रे इन कलर होता है, ग्रे इन कलर तभी तो ग्रे मैटर बोलते हैं। बिसाइड्स दैट उसके अलावा क्या होता है, इसमें साइटॉन होता है, नर्व सेल्स का साइटॉन होता है, डेंड्राइटिस होते हैं, एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सान फाइबर्स होते हैं। यानी कि एक्सान अगर होता है इसमें वो नॉन माइलिनेटेड होता है, नॉन मिडिलेटेड होता है, उसमें माइलिन शेथ और मिडिलेटेड शेथ नहीं होता है, ठीक है, वो फैटी शेथ नहीं होता उसमें, ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवर नहीं होंगे वहाँ पे। तो ना ही फैटी शेथ होगा, जब फैटी शेथ नहीं होगा तो उस पर नोड्स ऑफ रेनवर भी नहीं होंगे वहाँ पे। तो कुल मिला के हम कहेंगे जो ग्रे मैटर होता है दैट इज ग्रेश इन कलर और ग्रे इन कलर। तो इसमें नर्वस साइटॉन ऑफ नर्वस होता है, इसमें डेंड्राइटिस होते हैं, लेकिन ना और ना अगर एक्सान है तो दैट इज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, या अगर नर्व फाइबर है पूरा दैट शुड बी डेफिनेटली नॉन माइलिनेटेड, यानी कि उसमें वाइट माइलिन का वो परत नहीं होती है, ठीक है, वो फैट लिपिड कंटेंट फैटी सब्सटेंस नहीं होगा उसमें। तो ये वाला आपका जो है ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर। तो उसके बाद आता है आपका ये वाला रीजन इनर मोस्ट जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट इज व्हाइट मैटर हियर। तो व्हाइट मैटर में क्या है, व्हाइट मैटर इट इज अ व्हाइट कलर्ड पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ये व्हाइट इन नेचर होता है, व्हाइट इन अपीयरेंस होता है, एंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। यहाँ पे नर्व फाइबर्स होते हैं और उनके एक्सान पे माइलिन शीट लगा हुआ होता है, ठीक है, दैट इज white in color, and that is why it is known as white matter. Matter here simply means the brain structure, ठीक है, brain substance. Matter here means brain substance. सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम का जो सबस्टेंस है दैट इज मैटर, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। और ये वाले मैटर जो है ये मेनिकस के मैटर है, मेनिकस ये मेनिनजेस, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये जो ग्रे मैटर होता है ना, ग्रे मैटर यहाँ पे ये वाला मैटर, ये ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर इज एक्सटर्नल एंड वाइट मैटर इंटरनल इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये यूजुअली मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में ग्रे मैटर एक्सटर्नली लोकेट होता है, ठीक है, उसके लोकलाइजेशन जो है दैट इज एक्सटर्नल इन रीजन एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। मे भी किसी जगह पोजिशन इसकी चेंज भी होती है, चेंज क्या, किसी जगह ये इनर मोस्ट साइड में भी आ सकता है, लेकिन यूजुअल उसकी जो लोकलाइजेशन है, पोजीशन है, तो वो है एक्सटर्नल साइड पे होती है, एक्सटर्नल रीजन ऑफ द ब्रेन। और जो वाइट मैटर होता है दैट कॉरस्पॉन्ड्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो एंटीरियर मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है दे टू इंटरमिंग वायर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड जो है, वाइट मैटर इज एक्सटर्नल देयर एंड ग्रे मैटर इंटरनल। तो कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक है,
जहाँ पे इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। यूजुअल पोजीशन ऑफ द ग्रे मैटर इज एक्सटर्नल एंड यूजुअल पोजीशन जनरल पोजीशन ऑफ द वाइट मैटर इज इंटरनल, ठीक है, वाइट मैटर इज इंटरनल। लेकिन एंटीरियर मेडुला ऑब्लांगेटा जो है, तो यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड, वाइट मैटर इज एक्सटर्नल एंड ग्रे मैटर जो है वहाँ पे इंटरनल होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे, ठीक है। ये मेनिनकस थे तो, और डिफरेंट मैटर्स की बात हो रही थी। अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन को एनसेफ्लॉन भी बोलते हैं, ठीक है। एनसेफ्लॉन, दैट इज ब्रेन। तो ब्रेन इज डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन।